अब आते रहो, ज्यादा रुकना नहीं है। वैसे क्या कर रहे हो? प्राइमरी के छात्र की परीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास कर देंगे। पर ज्यों ज्यों ऊंची पदवी जाती जाएगी, परीक्षा उतनी ही कड़ी होती जाएगी। तो भगवान के निकटतम पहुंचकर ब्रजबामाओं को उस दिव्य रस की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं। संसार का कोई प्राकृतिक रस तो इनके अंदर नहीं है, संसार की किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा महाराज आपके लिए हम सब कुछ त्याग के आ गई हैं, कोई प्रलोभन अब हमको आपसे अलग नहीं कर सकता, आप स्वयं भी हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। तब भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा में पास हो गई और आत्मारामोप्यरीरमत। अब वो आत्माराम प्रभु ब्रजबामाओं के साथ रमण करने लगे, विहार करने लगे। जैसी गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नट नागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं हमारे इशारों पर। उस त्रिभुवन पति को हमने अपने वश में कर रखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालभन नर्मन खाग्रपात श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ। अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया है, पर मैं योगीराज कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूं, आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, पांचों बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। रतिपति कामदेव को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया। उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, काम को स्तंभित करके भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ विहार किया। लज्जित हो गया कामदेव, चरणों में गिर गया और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, बाकी मैंने सबको नचा दिया, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। काम का अभिमान गला, वही पराजित कामदेव भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आके प्रथम पुत्र बना प्रद्युम्न के नाम से। परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रजबामाओं ने दर्शन किया तो उनको जरा सौंदर्याभिमान जागा। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ में लेके बाकी सब गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित हो गए। अंतर्हित के दो शब्द अर्थ हैं, अदृश्य हो गए, दूसरा अर्थ अंतर्हित। भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंतः में हित छिपा है जिनका, ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। भगवान को न देखकर अपने बीच ब्रजबामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प का मणि कोई हरण करके ले जाए या पानी से पृथक मछली हो जाए। विकल हो गई, छटपटा उठी, प्यारे को ढूंढने के लिए चारों तरफ इधर उधर दौड़ने भागने लगी और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुम ही बताओ, अपनी विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैला के देखो, हमारे प्राणधन प्रियतम कहां भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता।
गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं, आखिर के ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं, स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे, छोड़ो इनसे बात करना। तुलसी से बात करने लगी, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्यारे से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वो भी भोजन तक स्वीकार नहीं करते। बहन जल्दी बता कहां है, तेरा तो नाम ही तुलसी है, तुना विष्णुना लसती शोभती, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पाद पद्मों में होती है, जल्दी बोल। हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी खरी खरी सुना दी, अरे बहन इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें भला क्यों बताने चले, आगे चलो। कुछ आगे बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली नजर आई, हरी भरी घास। एक गोपी बोली, सखी निश्चित कन्हैया यहीं छुपे हैं। क्यों, तुझे कैसे पता? बोले, देखो ये पृथ्वी कितनी रोमांच कंटकित हो रही है, ये पृथ्वी की रोम खड़ी हो रही है, माने शरीर इसका पुलकित हो रहा है, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही ये इतनी पुलकित हो सकती है, और दूसरा कोई कारण नहीं। अरे बहन पृथ्वी तू बोल, कहां छुपा रखे हैं? तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे पास यहीं कहीं छुपे हैं, तेरा अंग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है, ये जो हरियाली तुम देख रही हो ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले की है, तुम्हारा ये भ्रम है। गोपियां बोली, नहीं नहीं ये हम मानने को तैयार नहीं, हमारे प्यारे का अंग संग हुए बिना तू इतनी रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती। हां ये बात और है कि श्री कृष्ण रूप में न सही तो जब हमारे प्यारे बामन बन के तेरे को नाप रहे थे अपने श्री चरणों से, तब से उनके चरणों का अंग संग पा करके तू पुलकित हो गई। पृथ्वी ने कहा, अरे नहीं नहीं बामन जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की हरियाली है। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे बामन रूप में न सही तो जब हमारे प्यारे बराह बन करके तेरा उद्धार करने गए थे पानी से, हिरण्याक्ष के चंगुल से, उस समय हमारे प्रियतम का बराह रूप में परिरंभण कर लिया होगा तूने, अंग संग प्राप्त कर लिया होगा, आलिंगन किया होगा, तब से तू रोमांच कंटकित हो रही है, पुलकित हो रही है। किम ते कृतम चित तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि अप्यंग्र संभव उरुक्रम विक्रमादवा आहो बराह बपुस परिरंभणेन। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन, प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे वार्ता कर रहा हूं। गोपियां सबको पूछती हुई गोविंद का पता, इत्युन्मत्त वचो गोप्यः, उन्मत्तवत विचरण कर रही। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले, तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। क्या करें? एक बोली, चलो लीलानुकरण करते हैं, जैसी लीलाएं प्रभु ने की हैं वैसी हम तो नहीं कर पाएंगे, ऊट पटांग लीला करेंगी तो वो हाथ पकड़ के जरूर कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे। हाँ ये ठीक है। तब तो एक गोपी जसोदा मैया बन गई, एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। भगवान ने कृष्ण बनी, गोपी ने पूतना बनी, गोपी को मारने का अभिनय किया। गोपियां सब ताली बजाने लगी, पूतना मर गई, पूतना मर गई, और माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है, ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्प्राणम विहितम मया। माधव फिर भी नहीं आए, सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर के इतनी तन्मय हो गई कि कहती है, कृष्णोहम पश्यत गति, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, शिवोहम सोहम। आज गोपियों को भी कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया। कृष्ण चिंतन करती करती स्वयं कृष्णोहम, मैं ही कृष्ण हूं। इतने पर भी जब प्रभु नहीं आए,
अन्वेषण करती जा रही थी। एक गोपी बोली, सखी देखो देखो ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब इसी रास्ते गए हैं, चलो आगे। आगे बढ़ी तो कुछ फूल बिखरे हुए मिले। एक बोली, सखी हमारे प्यारे के साथ साथ एक चरण चिन्ह और दिख रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले नहीं है, कोई उनके साथ में भी है। ये कौन है जो अकेली श्री कृष्ण को अपने साथ लेके चली गई? अरे सखी देख देख, यहां पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया है। और ये फूल टूटे हैं, ओहो समझ गई, यहां पर फूल चुन चुन के उसका श्रृंगार किया होगा। केशव प्रसादनम तत्र कामन्य कामिना कृतम अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अब तो स्पृहा होने लगी उस गोपी के मन में कि वो कौन है जो उनके साथ में है। तब तक यहां पर श्री सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वो एक गोपी कौन थी, पर संतों की मान्यता है वो कोई और नहीं, साक्षात किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। पर सुखदेव जी उनका नाम लेते नहीं। क्यों नहीं नाम लेते? उसके कई कारण हैं। कुछ संत कहते हैं कि भाई सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं भगवती रासेश्वरी। इतने रसिक संत हैं श्री सुखदेव जी कि राधे नामोच्चारण मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी सावधान हैं परीक्षित को कथा सुनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि राधे कहते ही हम तो 6 महीने के समाधि में चले जाएं और बेचारे 7 दिन के मेहमान परीक्षित अधर्मी लटके रह जाए। इसलिए सजग सावधान होकर के कथा सुना रहे हैं। वक्ता को अपनी मन स्थिति का पता रहता है और वो जानता है कि किस प्रसंग में मैं अतिशय भावुक हो सकता हूं। तो जब उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊंगा तो फिर वो उस प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं करके निकल जाता है, बहुत उसके गहराई में नहीं जाता, क्योंकि वक्ता यदि डूब गया तो श्रोता फिर बैठे रह जाएंगे, कथा कैसे कह पाएगा। एक बार धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन में गोपी गीत पर कथा कहने के लिए पधारे तो जयति तेधिकम प्रथम श्लोक बोला गोपी गीत का, और उस श्लोक के भावों में ऐसे डूब गए कि श्लोक बोलने के बाद एक शब्द भी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा प्रेम उमड़ा कि एक श्लोक कह करके ही कथा को विराम दे दिया और उस दिन कथा ही नहीं कह सके। ऐसा संतों ने हमको बताया। तो वक्ता यदि अत्यंत भाव में डूब जाए तो वाणी फिर साथ छोड़ देती है और उस समय कथा कहना कठिन हो जाता है। तो सुखदेव जी जानते हैं कि रासेश्वरी के प्रेम में मेरी क्या स्थिति होती है, यदि वो स्थिति हो गई तो परीक्षित को कथा कैसे सुना पाऊंगा, इसलिए रासेश्वरी का नाम लेते नहीं। पर नाम तो लिया है, संकेत तो दिया है, स्पष्ट राधा कह के न सही, अन्य शब्दों के द्वारा। जैसे यहां जो गोपी साथ में गई है वो चलते चलते बोली, प्यारे मैं तो बहुत थक गई, अब चलते चलते अब आगे नहीं चला जाता। न पारे हम चले तुम नय माम यत्र ते मनः, अब तो आप ही कुछ करो, मेरे से नहीं चला जाता। भगवान बोले, स्कंध आरूह्यता, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। ठीक है। और जैसी किशोरी जी ने कदम उठाया कंधे पर बैठने के लिए, कि भगवान कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। तो सुखदेव जी यहां पर लिखते हैं, सा बधूरन्वतप्यत, वो बधू भी एकदम संतप्त होकर के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब बधू कह करके यहां संकेत दिया। अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं, राधा नाम नहीं ले रहे। क्यों भाई? जो वस्तु जितनी कीमती होती है ना, उसे उतना ही संभाल के रखा जाता है। घर में आपने बहुत बढ़िया कोठी बनाई तो आने वालों को घुमाते हैं, दिखाते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये किचन, सब दिखाएंगे, पर ये किसी को नहीं बताएंगे कि ये हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसे चाबी फिट होती है, चाबी यहां रखते हैं, इतना इसमें माल है, ये बताएगा कोई? अरे ये तो बहुत अंतरंग लोग होते हैं, उन्हीं को बताया जाता है, हर किसी को थोड़ी दिखाते फिरते। उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के भवन में राधा तत्व के रत्न को
शब्दों की तिजोरी में इतना छुपा करके रखा है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि जो परम वैष्णव अनन्य रसिक हैं भगवान के, वो तो उस तिजोरी को खोल करके देख सकते हैं उस रत्न को। बाकी हर किसी की आंखों के सामने आने वाला रत्न नहीं है, ये हर किसी को नहीं दिखाया जाता। बोलो राधे राधे। परंतु अन्वेषण करती जो गोपियां आ रही थी, उन्होंने जब किशोर जी की वो अवस्था देखी तो स्पृहा समाप्त हो गई। उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर, विकलता को देखकर सब गोपियां उसके विरह में उसका साथ देती हुई किशोरी जी को संभाल करके उठा करके सब गोपियां वापस अब यमुना तट पर आईं और यमुना के तट पर मिल करके सब गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया और कहा, बहन यदि इस गीत को सुन के भी गोविंद नहीं आए तो अपनी यमुना जी के जल में ही अपना विसर्जन कर दें, क्योंकि प्रभु को गीत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आओ एक बार मिलकर के गाएं। ये गीत भागवत का सबसे सुंदर गीत है। आइए इसका श्रवण करें। सब गोपियां मिलके गा रही हैं। गोप्य ऊचु जयति ते धिकम् जन्मना प्रजा त्रयत इंद्रिया शाश्वत ही दैत दृश्यता देचुता चिंबते सर्वदासये साधु जात सरसि जोधर श्री मुषदृश सूरत पे अशुल्क दासिका वरद निर्घतो नेह किं बध विसर्जनाप्यया विरचिता भयं वेश्मधुर्यते चरणवीयुषा संस्रतेर्भया परसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि ते
सेना श्रीकरगृहम् व्रज जनातिहम् वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफलार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना गन्धेक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरी वीरमुह्यति दधरसि धुना ध्यायस्वन तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोल राज बिहारी भगवान की। बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है। गोपियां कहती हैं प्रभु तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। प्यारे जब से ब्रज में आप पधारे हो, आपका प्राकट्य हुआ है, तब से इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग वैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग वैकुंठ छोड़ के वृंदावन भागने लगे, क्योंकि वैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और इस वृंदावन में किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाएं, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाएं, कोई पता नहीं। सबके लिए सुलभ हैं। अरे जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ हो रहे हैं तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की भी अद्भुत महिमा हो गई। अरे औरों की तो चले क्या, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र सस्वत सहते। लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं, बहुत चंचला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में आकर अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़कर ब्रज में अचल होकर बैठ गई।
हे दयित दृश्यता, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दिक्षु तावका, देखो देखो सब हम तुम्हारी है। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर के भी वन वन भटक रही हैं, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? दिक्षु तावका, तावकाहत पदिया, अपनी आंखों से देखो हम तुम्हारी होके भी वन वन भटक रहे हैं। ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूपानुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से पृथक भी कोई रह सकता है क्या? आप हमारे प्राण हो। त्वयि धृता शव, अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ के चले जाते हैं, उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद है। यमराज आके क्या करेगा? त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते, इसलिए अपने प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमको बचाया क्यों? यदि आप मारना चाहते तो अब तक तो हम कब की मर गई होती। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? मारने वाले तो बहुत आए हमको, कितने बड़े बड़े असुर नहीं आए, परंतु रक्षिता मुह, उन असुरों को मार मार के बार बार आप ही हमको बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए बचाया था हमको? असुरों के प्रहार से बचाकर आज अपने बिरहासुर में मारोगे? ये तो वही हालत हो गई जैसे कोई बकरे को खूब बढ़िया बढ़िया खिलावे, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से अपने बकरे की रक्षा भी करे, और एक दिन खुद ही अपने हाथ से तलवार चला जाए। क्या इसी दिन के लिए ये बलिदान करने को तुमने बकरे को इतना खिलाया पिलाया था? विष वृक्षों भी संवर्ध्य स्वयं न क्षेतुमर्हति, अपने हाथ का बोया हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से काटता नहीं है। आपके द्वारा रक्षित हैं और आप ही हमें मारोगे? अरे मारना कोई हथियारों से ही नहीं होता। हमको अपनी बंसी बजा के बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान को देखने पाने के लिए हम दौड़ी भागी दीवानी चली आई। आपके विशाल जो नेत्र हैं वो सर्द के सरोवर में विकसित सरस्वती के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई थी, इसलिए हम सब कुछ त्याग के चली आए। पर मिलन की उत्कंठा जगा करके बिना मिले हमें छोड़ के भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? नेह किम बधा, तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख देख के तो लगता है तुम जसोदा मैया के बेटा तो हो नहीं सकते। हमारी जसोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी है, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा। नखल गोपिका नंदन, आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो। विघ्न सार्थ तो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने, भक्तों का परित्राण करने पधारे हो, तो क्या हम आपकी भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे? हमारा उद्धार इस संकट से क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे? यदि ये तुम्हारा संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान का जहर भर गया इसलिए आप भाग गए, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विश्व वमन कराने की अद्भुत शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। वो कब? फाणे फाणार्पितम ते पदाम्बुजं प्रणो मुझे सुना
काली की फनाली पर जब ताता थैया करके थिरके आप, तो उस विषधर का समस्त विष वमन करा दिया आपके इन चरणों ने। तो जो चरण काली का विष वमन करा सकते हैं, वो चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर के हमारा अभिमान का विष समन नहीं कर सकते? अरे हमारे भीतर भी काम रूपी काली नांग घुसा बैठा है, दुर्वासनाओं का विष वमन कर देता है। प्रभु आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष पर धारण करके उस काम रूपी कालिय का भी मर्दन कर दीजिए। कर्ण कुचे सुनः क्रंद हृच्छयम हृदय शेतेति हृच्छय। हम तो आपके विरह में मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे मरने नहीं देगा, अमृत तो प्रदान कर देगा।